auf der rechten Seite. अच्छा, तुम्हारे घर से कितना लगता है टाइम? अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जर्मनी के सूबे नॉर्थ राइन वेस्टफालिया का एक काफ़ी फेमस और बड़ा शहर क्योलन, जिसको खिलोनिया पता नहीं कुछ इस तरीके से भी कहा जाता है, वहाँ का विज़िट करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हमने नाश्ता किया यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट भी क्योलन का बहुत बड़ा और फेमस रेस्टोरेंट था। इसके बाद फिर हमने यहाँ का चर्च विज़िट किया, जिसे देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। और इस चर्च का बड़े जितने भी चर्च हैं यहाँ पे, उनमें शुमार किया जाता है। इसके अलावा यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद, जो कि जर्मनी के शहर क्योलन में है, तुर्किश मस्जिद है वो वाली मस्जिद आज आपको दिखाऊंगी। मैं जा रही थी अपनी दोस्त के साथ, अपनी पाकिस्तानी फ्रेंड के साथ। हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट काफ़ी अरसे से देख रखा था, बल्कि मेरी फ्रेंड ने ही ये रेस्टोरेंट देखा हुआ था और हमारा इरादा था कि हम यहाँ पे जाएं। तो हमने यहाँ पे अपना जो टेबल है वो बुक करवाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इतना रश होता है, इतनी दूर दूर से लोग भी आए होते हैं। यहाँ पे आपको फ्री टेबल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं तो बेहतर है कि आप भी अपनी जो रिज़र्वेशन है वो ऑनलाइन करवा दें। बहुत जितना मर्जी सामान डालो बीच में। सही है इधर। मुझे जाना था क्योलन में डुइसबुर्ग से। मेरा सिटी डुइसबुर्ग है और मेरी फ्रेंड का सिटी है डुसलडॉर्फ। तो हमें वो टाइम भी सारा देखना था। हमने वो प्लान सारा सेट किया हुआ था कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो, ताकि हमने जो प्लान सेट किया हुआ है वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकें। सुबह के टाइम हमने जाना था, तो ऑफ़ कोर्स सुबह के टाइम तो इतना रश होता है, रोड्स बिल्कुल ब्लॉक होती हैं, बंद होती हैं। खैर जैसे तैसे मैनेज करके रश से निकलते हुए हम तकरीबन 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान हम रेस्टोरेंट पे पहुँचे। और यहाँ पे हमने इनकी डिफरेंट आइटम्स ट्राई किए। तकरीबन 80% इनका जो खाना था वो हमने ट्राई किया, जिसमें हर तरह के इन्होंने ऑलिव्स रखे हुए थे, उनको हर तरीके से बनाया गया था। अंडे जो हैं वो 3-4 किस्मों के थे। इनकी जो तुर्किश ब्रेड होती है वो बहुत मज़ेदार होती है। फिर तुर्किश ऑमलेट इन्होंने डिफरेंट किस्मों का बना के रखा हुआ था। ओवरऑल इनका खाना बहुत मज़ेदार था। थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर था, लेकिन खाना इनका बहुत अच्छा था। तुर्किश खाने के बारे में अगर आप वैसे भी सर्च करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में फ़ेमस है। इनका खाना इतना मज़ेदार होता है और अब तो खा खा के हम बिल्कुल यूज़ टू हो चुके हैं। और मेरा शुमार उन लोगों में से होता है जिन्हें डिफरेंट खाने ट्राई करना और डिफरेंट खाने खाना। मुझे कॉन्टिनेंटल खाने खाना बहुत अच्छा और मज़े का काम लगता है। मतलब मेरा शुमार उन लोगों में से होता है जो हर तरह का खाना ट्राई करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पसंद और कुछ स्पेसिफ़िक आइटम्स होते हैं, उससे हट के वो खाना खा ही नहीं सकते। अगर आप सब चीज़ों में से भी एक-एक चम्मच ही लेते हैं, अपनी प्लेट में निकालते हैं, तो यकीन करें उस पहली प्लेट से ही आपका पेट भर जाता है। बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो आपने एक्स्ट्रा से ख़ुद से खाना होता है कि अच्छा अब ट्राई करते हैं, पैसे तो इनको पे किए हुए हैं। खैर हम अपना खाना लेके, अपना नाश्ता लेके जैसे ही टेबल पे बैठे, तो हमें उनकी तरफ से तुर्किश चाय सर्व की गई, जो कि चीज़ हमारे लिए भी न्यू थी। नॉर्मली बुफ़े में जब भी आप जाते हैं, आप ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से, चाहे वो खाना हो या फिर कॉफ़ी हो, चाय हो, जो भी हो, आप लेके खा पी रहे होते हैं। चलो एक दफ़ा वो दूसरा वाले में तुम्हारी प्लेट से लिया था ना, वो अच्छा था। उन्होंने रोस्ट किया हुआ है ना, वो मैंने खाया। वो मैं फिर मैं दोबारा 2 और लेके आई हूँ। नाश्ते के लिए आप किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएँ, तुर्किश रेस्टोरेंट पे, तो जो ऑलिव्स होते हैं ना, वो आपको डिफरेंट किस्म के मिलते हैं। इन्होंने हर तरह के ऑलिव्स रखे होते हैं। इसके अलावा फिर ऑलिव्स को बनाने का इनका तरीका जो होता है ना, वो अलग अलग किस्मों से इन्होंने बना के भी रखे होते हैं। तो ऑलिव्स के बिना इनका नाश्ता अधूरा है।
फिर मैं ऑलिव्स इसलिए खाती हूँ कि चलो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वरना मुझे ऑलिव्स का जायका इतना अच्छा नहीं लगता। खैर हमने अपना नाश्ता ख़त्म किया और यहाँ पे हमने लिया मीठा। हमारा टाइम जो है ना वो भी निकले जा रहा था। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ तो यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बस ये जो चाय का एक एक कप सर्व किया गया ना, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी हमें। कुछ उतना ही है जितना वो उसमें था। हाँ, वो जो लास्ट था। वगैरह उसमें, हाँ। अगर प्राइस की बात की जाए ना, तो प्राइस के हिसाब से इनको अनलिमिटेड काफ़ी रखनी चाहिए थी। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब भी आप नाश्ता कर रहे होते हैं आप अपनी मर्ज़ी से ड्रिंक्स लेके पी रहे होते हैं। खैर जहाँ से हमने नाश्ता किया हम फारिग हुए। अब हम चले अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट था ना, वो था खोलन का जो फेमस चर्च है, जो कि बहुत खूबसूरत है। उसके सामने आप जब खड़े होकर देखते हैं ना, तो आप बनाने वाले की कारकर्दगी पे हैरान होते हैं। ये वाला चर्च जर्मनी की तारीख़ी इमारतों में से एक है। इसका शुमार दुनिया में जितने भी ऊंचे, जितने भी बड़े चर्च हैं उनमें से किया जाता है। ये बनना स्टार्ट 1248 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, जिसके तकरीबन 600 साल बाद जाके ये कंप्लीट हुआ था। इसके अंदर शीशों से काम किया गया है। हमारे पास टाइम नहीं था, हमें लेट हो रही थी, इस वजह से हम अंदर नहीं जा सके, वरना इसकी टिकट भी एक्सपेंसिव नहीं, 6 यूरो पर पर्सन थी। आप अंदर जाके तो इसका विज़िट कर सकते। इसमें शीशे की खिड़कियां बनाई गई हुई हैं और हर खिड़की पे कोई ना कोई तारीख़ी कहानी लिखी हुई है। इसके साथ ही एक ब्रिज है जो कि 1911 में बनाया गया था, और ये ब्रिज दरियाए राइन के ऊपर वाक़या है। यहाँ से ट्रेन गुज़रती है, ना सिर्फ ट्रेन गुज़रती है बल्कि पैदल भी आप इसके इधर से उधर जा सकते हैं। और ये जर्मनी में मशहूर तरीन, मतलब जो सबसे बिज़ी पुल हैं उनमें से इसका भी शुमार किया जाता है। और इसके ऊपर लव लॉक्स लगाए गए हैं, जिसके हर ताले के पीछे कहते हैं कोई अपनी ही कहानी है। और इस पे इतने ज़्यादा ताले लग चुके हैं ना कि जो कि आंखों को यकीन ही नहीं आता देख के। तो ये देखो जरा। लोग आते हैं यहाँ पे ताला लगाते हैं और इसकी जो चाबी है वो नीचे दरिया में फेंक देते हैं। और अगर इनको काउंट किया जाए ना, तो कहना है कि ये लाखों में से, मतलब लाखों से भी ज़्यादा इसके ऊपर ताले लग चुके हैं। फ़िलहाल ठंड है तो इतना रश नहीं है। रिसेंटली अभी छुट्टियां भी गुजरी हैं, लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में आते हैं या छुट्टियों में यहाँ पे आते हैं तो आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, इतना यहाँ पे रश होता है। वहाँ से हम निकले तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था ना, वो ये था कि हम थोड़ी सी यहाँ से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स सभी नज़दीक थे। तो हमारे माइंड में यही था कि जो जो चीज़ें हमारे रास्ते में आएंगी हम वहाँ से काम जो है ना वो अपना ख़त्म करते जाएंगे, क्योंकि आज का दिन हमने इरादा बनाया हुआ था कि भरपूर हमने गुजारना है। हम चले गए प्रीमार्क मार्केट में, वहाँ से हमने शॉपिंग की, और ये भी बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था। हम शॉपिंग मॉल नहीं विज़िट कर सके, उसकी भी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास टाइम की कमी थी। बच्चे घर थे और कुछ ऐसी होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनसे आप ज़्यादा टाइम तक नहीं भाग सकते। खैर जितना हमारे पास टाइम था हमने वो अपनी जो शॉपिंग है ना वो कंप्लीट की। और जो नेक्स्ट हमारा टारगेट था वो था तुर्किश मस्जिद। इस तरह की जगह जब भी आप विज़िट करते हैं, यहाँ पे पहुँचना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे मुश्किल होती है पार्किंग ढूँढना। पार्किंग ढूँढना, वहाँ पे गाड़ी पार्क करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टेंशन देती हैं। लेकिन अगर आप लोकल आते हैं ना, तो उससे फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। खैर ये आपको अपनी स्क्रीन पे अब नज़र आ रही है तुर्किश मस्जिद, जो कि
कहा जाता है कि यूरोप में से सबसे बड़ी जो मस्जिद है ना वो ये वाली है। इसके बाहर वो काम कर रहे थे, उन्होंने सारे वो चीज़ें लगाई हुई थी, कंस्ट्रक्शन का कर रहे थे या इसका कलर चेंज कर रहे थे, मुझे नहीं पता। नीचे उन्होंने मर्दों के लिए जगह बनाई हुई है, मर्दों के लिए हॉल है और ऊपर थोड़ी सी जगह औरतों के लिए मखसूस की गई है। आज जुमे का दिन था और कहते हैं कि जुमे की नमाज के टाइम आपको यहाँ पे जगह ही नहीं मिलती। रमज़ान में स्पेशली दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे अफ्तारियाँ करने और नमाज़ पढ़ने के लिए। इसमें पर्पल कलर का बहुत ही खूबसूरत कारपेट बिछाया गया था जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद नुमायाँ कर रहा था। इसके साथ ही इनका बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, तुर्किश बाज़ार जिसको कहा जाता है। बड़े बड़े वॉशरूम्स थे इसके साथ और गर्म पानी का भी पूरा एहतमाम था वज़ू करने के लिए। खैर इस तरीके से हमने गुजारा कुछ अपना आज का दिन जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और यहाँ पे अब हम वापसी के लिए निकल रहे थे, शॉपिंग की, अच्छा खाना खाया, तारीख़ी मकामात देखे और आपको भी दिखाए। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी, आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।